ये सच है या सपना सा लगता है, कोई अनजाना अपना सा लगता है। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी है जब से आपकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे देखी है। प्यार भरा पैगाम भेज रही हूँ, रिप्लाई जल्दी करना। अबे बंद कर अपना मोबाइल। करंट टैरिफ के हिसाब से जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं अब आप। चलो आनंद, मुझे तो नींद आ रही है। जिस घर का जवान बेटा आधी रात हो जाने पर भी घर ना आए, जिसका फोन स्विच ऑफ आता हो, तुम ही बताओ पूजा, उस बाप को नींद कैसे आएगी? दीपक, तेरी इन हरकतों से हम बहुत परेशान हैं। बेटा, अभी भी समय है, सुधर जाओ और अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचो। अरे, तुम सुन रहे हो कि नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
अरे दीपक, खाना तो खाकर जाओ। हाय दीपक, मैं निशा। जब से मैंने आपकी फ़ोटो फेसबुक पे देखी है, न जाने क्यों बार बार आपकी फ़ोटो देखने को दिल चाहता है। और सुनो, जब भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है, आपका फ़ोन बंद ही रहता है। जनाब, अपना फ़ोन ऑन तो करो ताकि हम भी आपकी आवाज़ सुन सके। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी टी। मैं बगीचे को पानी पिला हाँ, देती हूँ। पापा, मेरा फोन है, मैं देखती हूँ। दीपक, रात को अपना फोन क्यों बंद कर देते हो? पता है बिना आपसे बात किए ये रात कैसे गुजरती है? रात तो हमारी भी आपकी यादों में ही गुजरती है। आई लव यू दीपक। कुछ ही दिनों में आप मेरे इतने करीब आ गए कि दिल चाहता है पूरी जिंदगी आपकी बाहों में गुजार दूं। हाँ निशा, मुझसे भी अब और इंतजार नहीं होता। किससे बात कर रही थी बेटा? निशा, मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी? वो पापा, सहेली। निशा, सहेली? निशा, जब तक बेटी माँ बाप के घर में रहती है, माँ बाप उसे दुनिया की हर खुशी देते हैं, उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस मोबाइल की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर दे, समझी? पापा फोन, पापा, पापा फोन, पापा प्लीज फोन, पापा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय अवेलेबल नहीं है। अब आप अपने करंट टैरिफ के हिसाब से वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। अब आप अपने करंट टैरिफ के हिसाब से वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। वॉइस मैसेज छोड़ने के लिए
मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। और पी, मेरी भी पी जा। अबे दीपक, ये मोहब्बत का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दे। वो नहीं आने वाली तेरे चक्कर में। उसे पता चल गया होगा शायद तू स्मैक लेता है, और अगर आ भी गई तो उसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। खाली हो गई भाई। ए भाई, दारू डाल। और अबे दारू डालना। साली जिसकी और मेरी दोनों छोड़ के चली गई, उसको तो बुला देना चाहता हूँ मैं, उसका नाम तक बुला देना चाहता हूँ मैं। तू दारू डाल डाल। इतनी देर से देख रहा हूं मादर जात। कौवे की तरह काव काव किए जा रहा है। रुको दीपक, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, वरना कल से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद। मैं तंग आ गया हूं रोज की इस खिरपिट से। मॉम, डैड से कह दो इस घर के दरवाजे कल से नहीं आज ही से बंद कर दे। नहीं चाहिए ऐसा घर। जा, आजादी ना हो। रुको दीपक, रोको इसे। रात के 1 बजे हैं, कहाँ जाएगा वो? पूजा, जाने दो उसे। एक रात घर के बाहर सोएगा तो उसे पता चल जाएगा कि घर क्या होता है। ये साला विक्की भी यार, सब के सब पड़े हो गए। लगता है आज रात यहीं बितानी पड़ेगी।
हेलो हेलो दीपक। दीपक कहाँ हो? निशा, सब ठीक तो है? दीपक, मैंने घर छोड़ दिया है। क्या? हाँ, मैं वो सब तुम्हें मिलकर बताऊंगी। मिलकर मतलब? अभी तुम कहाँ हो? मैं रास्ते में ही हूँ। करीब 1 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊंगी। आप मिलोगे ना? हाँ, ओके। मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ। बाय। क्या नसीब है, आज मैंने घर छोड़ा और आज उसने भी छोड़ दिया। लगता है ऊपर वाले ने उसे मेरे लिए ही बनाया होगा। दीपक। निशा, दीपक, मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। पापा हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, हम कल ही शादी करेंगे। सच? हाँ, बिल्कुल सच। दीपक, पापा को पता चल गया तो वो आपसे दूर तो नहीं करेंगे ना? क्या सारी रात ऐसे बातें करती रहोगी या फिर क्या हुआ दीपक? लाइट क्यों बंद कर दी? हे भगवान, मुझे हिम्मत दे। मैं अपनी पूरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। दीपक, आप ठीक तो हो ना?
दीपक, चाय बना के ले आऊं? नहीं निशा, मन नहीं है। आप आज भी ऑफिस नहीं जाओगे? ऑफिस तो जाना दूर की बात, आप इतने दिन से घर से भी नहीं निकले हो। आखिर बात क्या है? आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखती हूँ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। मैं सैंडी, दीपक का दोस्त। दीपक है घर में? है, आइए ना आप। सैंडी तू यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, शादी वादी क्या कर ली? तूने तो मिलना ही छोड़ दिया। आप लोग बैठो, बातें करो, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ। कैसा है यार? अच्छा ही हूँ। झूठ मत बोल। हालत देखिए अपनी। तू क्या समझता है जो तू ये कर रहा है वो ठीक कर रहा है? इस अंधेरे कुएं में जो एक बार गिर गया उसे मौत ही बाहर निकालती है। इसके बगैर तू 4 दिन में दुनिया छोड़ के चला जाएगा और पीछे भाभी रोती रहेगी अकेली। सोच ले क्या करना है तुझे। तेरा सच्चा दोस्त हूँ, फिक्र हो रही थी तेरी। ये ले। अरे शादी का गिफ्ट समझ कर ही रख ले, जरूरत पड़ने पर काम आएगी। चल भाई विकी। चल ऐशकर। अरे अरे, चाय तो पी के जाइए। नहीं भाभी जी, फिर कभी। अजीब है, पहली बार आए और चाय भी नहीं पी के गए। खैर, आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दीपक, मैं चाय ठंडी हो रही है। दीपक कहाँ चले गए? दीपक, दीपक, ये क्या कर रहे हो? निशा, निशा, मैंने स्मैक से दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं स्मैक को देख के स्मैक के बिना रह नहीं सका। आई एम सॉरी निशा, आई एम सॉरी। निशा, आई एम सॉरी निशा। देखना, जब तू इस दुनिया में आएगा ना, मैं तुझे हर एक बुरी आदतों से दूर रखूंगी। तू अपनी माँ का कहना मानेगा ना? दीपक, रात भर मैं दर्द से तड़पती रही और आपको एहसास भी नहीं हुआ। क्या इसी को ही साथ निभाना कहते हैं?
दीपक, आप सुनते क्यों नहीं हो? इस स्मैक के चक्कर में आपकी नौकरी और हमारी खुशियाँ दोनों चली गई हैं। कहीं आपको भी मुझसे ना छीन ले। छोड़ दो ये लत। काश मैं उन दोस्तों से दूर रहता तो मुझे पूरी लत नहीं लगती। आई एम सॉरी निशा, उस वक्त मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सकता। मैं बैंक जा रहा हूं, हमें पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। पापा, मैं आपकी बेटी, नालायक बेटी। मुझे मालूम है आप मुझसे अभी नाराज हैं, है ना? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या बताऊं, नोटबंदी के कारण बैंकों में इतनी लंबी लाइन है कि सुबह से शाम तक नंबर ही नहीं आया। आप चिंता क्यों करते हो? घर से आते टाइम मैं पापा के कुछ पैसे लेकर आई थी, इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बस एक बार मुझे स्मैक चाहिए, बस एक बार। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं निशा को धोखा नहीं दे सकता। दीपक, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तुम ये सोच के बताओ कि हमारी जिंदगी में आज कौन सी खुशी का दिन है। ओके। थिंक। दीपक, इधर तेरे सामने। सोच क्या रहा है? फिर मौका नहीं मिलेगा। आज भी तुझे तड़पना पड़ेगा। चुरा ले। दीपक, तुम चोरी कर रहे हो? लाओ पैसे वापस दो। प्लीज निशा, बस एक बार, वरना फिर रात भर तड़पना पड़ेगा। निशा। दीपक,
हॉस्पिटल में इसकी जरूरत पड़ेगी दीपक। मैंने इमरजेंसी के लिए बचा के रखे थे। निशा प्लीज मुझे जाने दो। दीपक निशा मुझे दीपक, जाने दो। दीपक पैसे, दीपक निशा दीपक प्लीज मुझे दीपक। जाने दो। थैंक यू बाय। तुम्हें क्या लगा निशा, मैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भूल गया? मुझे सब याद है। नशे में डूबता इंसान औरों को क्या खुशी देगा जब खुद ही बुझा दिया हो, औरों को क्या रोशनी देगा। I love you, Nisha. I love you. Nisha! Nisha! दीपक दिमाग जाने दो। निशा उठो। निशा 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 ये सब क्या हो गया? निशा निशा नहीं, निशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। निशा मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी इस पैक नहीं लूंगा। निशा निशा प्लीज देखो। निशा मैंने सारी स्मैक फेंक दी। निशा उठो। निशा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। निशा निशा उठो, तुम जानते नहीं हो वरना इसका अंजाम क्या होगा। ये देखो, अगर तुम नहीं उठे तो मैं ये खा लूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ निशा, मैं खा लूंगा। निशा ये देखो। पापा, दुनिया की सबसे महफूज जगह पापा की गोद और माँ का आंचल होता है, और मोहब्बत की अंधी आंधी उसे भी उड़ा ले जाती है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ सुंदर चेहरा, बदन पे गहने और रहने के लिए आलीशान बंगला, बस यही सब ढूंढती है। मगर वो ये नहीं जानती कि जब उसका हमसफर नशे में घर लौटता है तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है।
मुझे माफ कर देना पापा। काश मैं आपकी बात मान लेती। इस जन्म में तो मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में एक बार फिर मैं आप ही की बेटी बनूं और अच्छी बेटी बनूं, आपकी नासमझ बेटी निशा। भाई साहब, संभालो अपने आप। अब तो हमें जीवन भर रोना ही रोना है। अभी हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए, वो भी इतनी दूर, जहां सब लौट कर वापस नहीं आ सकते, कभी वापस नहीं आ सकते। ये सच है। जिस घर के बच्चे नशा करते हैं, उनका घर नर्क बन जाता है। साथ ही उस घर में रहने वाले माँ बाप, भाई बहन, उन सब की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। कैसे बचाएं अपने घर को, कुछ समझ ही नहीं आता। बेटा, बस अब और नहीं।